भारत संवाद न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जनपद अलीगढ़ के छर्रा कस्बे में श्री शिव मंदिर है, महाराज जी का शिव मंदिर है। वहाँ एक संगठन इकट्ठा है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। ये जो संगठन है सांकरा गंगा घाट, जो हमारा एकमात्र जिले का अलीगढ़ का जनपद का सांकरा गंगा घाट जो है, उसके लिए संघर्ष और लड़ाई इनकी जो रही है, उनकी बहुत सारी मांगें रही हैं पहले से, और बड़ा भारी आंदोलन ये लोग करते रहे हैं। तो मैं आज इन सबसे जानने की कोशिश करता हूँ, जो आंदोलन उन्होंने रखा है, उस आंदोलन में कितना कुछ उनको अब तक मिला है, इस क्षेत्र को, हमारे गंगा घाट को, और आगे क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा, क्या उपेक्षा है। मैं भाई साहब जानने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, आपका परिचय और जो सांकरा गंगा घाट को लेके है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैं विनय यादव, अध्यक्ष सांकरा गंगा घाट पर्यटन विकास सेवा समिति। सांकरा गंगा घाट के विकास के लिए हमारी समिति लगातार पिछले 10 वर्षों से संघर्ष करती चली आ रही है, जिसकी कड़ी में सांकरा नानव से नंगला भूट तक का मार्ग, जो प्रमुख मार्ग है गंगा घाट का, साथ ही बदायूं जनपद को जोड़ने वाला जो गंगा पुल है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमारी जो लड़ाई है सांकरा गंगा घाट पर, प्राचीन गंगा घाट पर पक्का गंगा घाट का निर्माण, सिख और नंगला भूड से सांकरा तक का जो रोड है उसका निर्माण, और जो पूर्णमासी पर्वी दशहरा के पर्व पर जो हमारा सिंगल हयारा नहर का जो पुल है उसका निर्माण के लिए हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। उसकी कड़ी में अब साथ साथ हमारा जो गंगा के तट पर स्थित है राजा शंकर सिंह का किला, उसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए हमारी समिति लगातार 15 सूत्री मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। और हमारी समिति तब तक शांत बैठने वाली नहीं है जब तक हमारी 15 सूत्री कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता। तो जैसा जो आपकी 15 सूत्री, जो 15 मांग थी आपकी सरकार से, प्रशासन से, जो भी है, तो उसमें जैसे पुल का भी था, उसमें एक पुल का मैं जानता हूँ, मैं भी गया था स्नान करने एक बार, तो पुल का काम पूर्ण हो चुका है, ठीक है। और जो 15 आपकी मांग थी, तो उसमें अब आप बता रहे हैं नहर का पुल भी है, सिंगल पुल है, शायद नहर का पुल तो बना हुआ है, लेकिन शायद उसके विपरीत दूसरा पुल चाह रहे हैं क्या? ऐसा है, वो 92 पुल है। और जैसे ही वहाँ सांकरा गंगा घाट पर जब बदायूं जनपद से जो आवागमन होगा, उससे निश्चित रूप से वहाँ जाम की समस्या रहती है। तो उसको हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं, उस समस्या के निजात के लिए हजारा नहर का दूसरा पुल बनवाया जाए, जिससे कि 1 वे की जगह 2 वे हो जाए, तो वहाँ जनता को किसी भी तरह की समस्या न हो। ठीक है, जैसे पुल का चौड़ीकरण, नया पुल। अच्छा, जो 15 मांगे थी, जैसे एक पुल का काम पूरा हो गया, ठीक है, उसके बाद अन्य मांगे क्या और हो गई हैं कुछ इसके अलावा? हमारी पहले से ही 15 सूत्री कार्यक्रम था, जिसमें सांकरा गंगा घाट पर गंगा पुल का निर्माण, राजा शंकर सिंह जो गंगा तट पर किला है उसको पर्यटन स्थल का दर्जा, प्राचीन गंगा घाट पर पक्का गंगा घाट, साथ ही महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए स्थान, एक महाविद्यालय की स्थापना, एक रोडवे बस स्टैंड की स्थापना, सांकरा को नगर पंचायत का दर्जा, एक महाविद्यालय, सांकरा पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, सांकरा गंगा घाट तक विद्युतीकरण कराना आदि मांगे हैं। और हमारी जब तक 15 मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारी समिति लगातार संघर्ष करती रहेगी। ठीक है। अच्छा, जैसा जो बहुत सारी मांगे हैं आपकी, रोड का भी है उसमें कुछ, तो रोड शायद अभी मेरी जानकारी में जितना है, अभी फ़िलहाल कोई सांकरा की तरफ शायद कोई प्रस्ताव हुआ है रोड का। वो कौन सा रोड है, वो ज़्यादा मुझे डिटेल से नहीं है, उस अभी जो है वो भी उसमें आपकी मांग में से ही है क्या? हमारी मांग से ही शामिल है। 4 रोड सांकरा गंगा घाट को कनेक्ट करते हैं। इसमें नंगला भूड तक का निर्माण पूरा हो गया है, नंगला भूड से सांकरा तक का निर्माण अधूरा है, और कासगंज जनपद को जोड़ने वाला जो रोड है वह हारनपुर कला से सांकरा तक अपूर्ण है, उसका कोई निर्माण नहीं हुआ है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। ऐसे ही एक धार्मिक स्थल है रामघाट से सांकरा को जोड़ने वाला मार्ग है, वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। बदायूं को जनपद को जोड़ने वाला जो मार्ग है मिठानपुर से सांकरा तक पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। हमने शासन और प्रशासन से हमेशा लगातार बात की है कि जब तक इस गंगा पुल का कोई औचित्य नहीं है, जब तक इन चारों मार्गों का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता। ठीक है, जैसा जो मार्ग के बारे में भाई साहब बता रहे हैं, बहन जी है, मैं बहन जी जानने की कोशिश करता हूँ। बहन जी, उस सांकरा गंगा घाट के बारे में और जो तमाम मांगे हैं, आप भी शायद जो संगठन है उसमें शामिल हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ गंगा समतल में। मैं गंगा नहाने जाती हूँ, तो मैं जब हम नहाते हैं ना, तो इतने इतने बालुओं में पैर गड़ जाते हैं।
क्योंकि कच्ची है सड़क गंगा घाट जो है कच्चा है। कच्चे के नहा के जब हम निकल के आते हैं ना तो वहाँ वस्त्र बदलने के भी जगह नहीं है और हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम वहीं पर बैठकर एक दूसरे की साइड में लेकर साड़ियों का गोला बनाकर तब हम कपड़ा बदलते हैं। लेकिन हमारी सरकार से एक ही मांग है कि उसको पक्का घाट कर दिया जाए, प्लस महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए कोई उपयुक्त स्थान कर दिया जाए, प्लस सर्वलक शौचालय बना दिया है। महिलाएं खेतों में भागती हैं टॉयलेट करने के लिए, क्यों गंगा में तो टॉयलेट कर नहीं सकती हैं। हमारे मतलब गंगा मतलब हम उसको पतित पावनी मानते हैं तो हम उसमें टॉयलेट वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन खेतों में भागते हैं, कहीं पे आदमी खड़े हैं, कहीं पे कुछ खड़े हैं। वहीं पे एक हमारा शमशान भूमि के बराबर मतलब वहीं पे उसको जला देते हैं मतलब मुर्दा को। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उसके लिए अलग स्थल होना चाहिए, शौचालय सुलभ शौचालय होना चाहिए, महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए होना चाहिए, हमारे लिए पक्का घाट नहाने के लिए होना चाहिए। हमारी सरकार से केवल यही मांग है। ठीक है, धन्यवाद। एक भाई साहब और हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब थोड़ा आगे आएंगे, क्या कहना चाहते हैं इस सांकरा गंगा घाट के बारे में? मेरा यही कहना है कि गंगा घाट जो प्राचीन समय से हमारे पूर्वज नहाते चले आ रहे हैं उसी जगह पक्का गंगा घाट बनाया जाए, तथा अन्यथा वहाँ से दूर जाता है तो हम अपने साथी सहयोगियों के साथ पूरा आंदोलन खड़ा करेंगे और वहाँ हम बनने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है। हमारी जनता इस बात पर बिल्कुल आक्रोशित है कि अगर घाट वहाँ से दूर जाता है तो हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और हम वहाँ आंदोलन खड़ा कर देंगे, वहाँ गंगा में ही अनशन कर लेंगे, लेकिन हम वहाँ घाट दूसरी जगह नहीं जाने देंगे। पुल के पास ही गंगा घाट का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, एक माता जी मेरे साथ, में माता जी जानना चाहूँगा। माता जी, इस गंगा घाट के बारे में आप प्रश्न करने जाती हैं?